सकता है? योगी आदित्यनाथ जी समय समय पे क्या बोलते रहते हैं? ठोक दो, मार दो, काट दो, यही तो बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में चले आओ। क्या मानसिकता के लोग हैं? ऐसे तो पाकिस्तानी आतंकवादी थे कभी, जिन पे आरोप लगता था कि वो कट्टर इस्लाम तालिबानी लोग जो थे, ये तो तालिबानी से भी ज्यादा निकल गए। अरे हिंदू राष्ट्र, इनकी क्या औकात है? ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता है? अगर हम जय श्री राम बुलवाएंगे उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमानों को गाली दोगे, दलितों को मारोगे, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका उतना ही बड़ा आपका कद होगा और उतना ही बड़ा आपका औजा होगा। भारतीय जनता में पार्टी में प्रवेश करने के लिए और टिकट लेने के लिए आप मुसलमानों को गाली दो, आप दलितों को मारो, आप राष्ट्र को, संविधान को जलाओ, आप जितनी बदतमीजी कर लोगे, जितना आप अन्याय और अत्याचार कर लोगे, उतने बड़े नेता बनोगे। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो तड़ी पार हैं। लड़ो ना। ओवैसी सुन, मेरी बात सुन लो। ओवैसी जी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश का खजाना लूटने आ रहे हैं। ओवैसी जी के ज्यादा हिम्मत मत हो, बाबा योगी आदित्यनाथ के भी मत बनो। ओवैसी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी एक ही यंत्र मंत्र के जादू के पुड़िया के आदमी हैं। मैं खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, हमें टिर्डी बताया, मोवाली बताया। ओवैसी ने क्या बोला है? मुझे तो डर पुलवामा का है। हमें तो डर कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे जवानों के साथ, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई नया देवेंद्र पैदा कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम करने में विफल रहे, कोई देश के अंदर काम नहीं किया। और अगर अब चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उसे जीतने का एक फार्मूला जो बंगाल में था, जो उन्होंने ममता दीदी को एक अलग नाम दिया था, और एक जो दिल्ली में चुनाव था अरविंद केजरीवाल के लिए क्या क्या बोला, भाई उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। विकास तो करना नहीं है, विकास की बात नहीं करनी है, रोजगार की बात नहीं करनी है, शिक्षा की बात नहीं करनी है। कोई भी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एक विकास किया हो, कोई कुछ काम किया नहीं है। अब ये हिंदू और मुसलमान पर चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ना चाहते हैं। एक बात बताओ, हिंदुस्तान ये इनके पिताजी का है कि जो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये भाषा कौन बोलता है? और वो भी प्रधानमंत्री से 500 मीटर की दूरी पे गृह मंत्री जहां बैठा है वहां इस भाषा, ये सीधी मैं आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से अगर वहां कोई ऐसा अगर ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है तो उनके बिना मर्जी के, और उत्तर प्रदेश चुनाव को विकास का मुद्दे पे ना हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे। एक नेता भी मौजूद होते हैं, अश्विनी उपाध्याय, जो बीजेपी के स्टेट के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंदर के, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होने के एक दिन के बाद उनको जमानत मिल जाती है। तुम्हारी गलत फहमी है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है। अब अमित शाह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर तुम दिमाग में ये रखे हो कि बड़ा नेता है तो मुझे एक किसी सांसद और मंत्री से कलम साइन करके कोई काम करवा दे। एक भी कोई बड़ा नेता नहीं। पूरा का पूरा देश किडनैप हो चुका है, पूरा का पूरा देश गिरवी रख चुका है उद्योगपतियों के यहाँ। कोई नेता नहीं है, बीजेपी के नेता बस हैं। कोई अगर अब किसी विधायक से तुम बात कर लो, वो विधायक ये कहता साहब हमारी चलती ही नहीं है, मैं क्या करूं। कोई किसी सांसद से बात कर लो, अपने सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं करा सकता। प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की तो चलती है, तो योगी आदित्यनाथ जी की चलती है, तो योगी आदित्यनाथ जी कौन सी मानसिकता के हैं? योगी आदित्यनाथ जी उसी मानसिकता के तो हैं जिस मानसिकता। योगी आदित्यनाथ जी समय समय पे क्या बोलते रहते हैं? ठोक दो, मार दो, काट दो, यही तो बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में चले आओ। क्या है ये भाषा? और इस जो भाषा एक संवैधानिक पर बैठे मुख्यमंत्री, एक आखिरी व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति आस करता है मुख्यमंत्री से कि हमारा मुख्यमंत्री कोई ऐसा बनेगा जो हमारे गरीब बच्चा, पढ़ने में जो होशियार है, जो बच्चा हमारा ओलंपिक जीत के आया है, जब मुख्यमंत्री की नजर पड़ेगी तो हमारे बच्चे की लाइफ बन जाएगी। वो मुख्यमंत्री इस भाषा का उपयोग करता हो कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम ठोक दिए जाओगे। उन्होंने भारत के अंदर नंबर 1 का प्रदेश तो बना दिया है, क्योंकि बड़ी बड़ी होल्डिंग दिल्ली के अंदर लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश,
भारत में नंबर 1 प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ना। इसीलिए कानपुर में कल एक मुसलमान बेचारा ठेली वाला, इतनी सी उसकी बच्ची और उसको उस बच्ची के सामने मारा गया। इन बेगैरत लोगों को इतनी हया और शर्म नहीं आई कि एक बच्ची मासूम चिल्लाती रही कि हमारे पापा को मत मारो, पर इतने जाहिल और ये आतंकवादी लोग हैं, इस भाषा का उपयोग कर। भाई साहब, दिल दहल जाता है। ये किसी के साथ घटना होती है तो दिल दहल जाता है। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं? ऐसे तो पाकिस्तानी आतंकवादी थे कभी, जिन पे आरोप लगता था कि वो कट्टर इस्लाम तालिबानी लोग जो थे, ये तो तालिबानी से भी ज्यादा निकल गए। ये भाई, कलेजे में अगर दिल है आपके तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? किसी गरीब आदमी को किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उस पर इस तरीके से मार कर उस पर जय श्री राम बुलवाओगे? अरे तुम कितने जय श्री राम के भक्त हो? तुम्हारे जय श्री राम का तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने जिंदगी में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सर। अरे हिंदू राष्ट्र, इनकी क्या औकात है? ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता है, किसी से जबरदस्ती अगर हम जय श्री राम बुलवाएंगे उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक वो प्रीतम पत्रकार है, वो पत्रकार मुसलमान था। मैं कह रहा हूं कि आप किसी दलित को मारोगे, किसी मुसलमान को मारोगे, किसी अकेले रेडी पटरी गरीब को पकड़ लोगे, उससे जय श्री राम बुलवाओगे। अरे शर्म करो। ऐसे कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनते। तुम पर विकास नहीं हो रहा तो तुमने मलाई बहुत चाट ली। अब मलाई की चाट ली हो तो सत्ता से इस्तीफा दे दो। तुम्हारे बस का देश और उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से कभी इस्लाम धर्म भी बदनाम हो गया था जब तालिबानी और अलकायदा जैसे तमाम आतंकी संगठन की वजह से, क्या लगता है अब इन आरएसएस, तमाम हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल जैसे तमाम जो अब हिंदू रक्षा की बात करते हैं और जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारने और काटने की, लिंचिंग करने की बात करते हैं, क्या अब ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं? इस्लाम धर्म के कुछ लोग, उन्हें जो कुछ मौलवी हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है इस्लाम के नाम से, इस्लाम धर्म के नाम से बात मत करो, इस्लाम के नाम से जिनकी रोजी रोटी चलती है, वो मुसलमान जो बेचारे बच्चे हैं उनको शिक्षा और दीक्षा से वंचित करके और उन्हें कट्टर बना देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमानों को गाली दोगे, दलितों को मारोगे, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका उतना ही बड़ा आपका कद होगा और उतना ही बड़ा आपका हो जाओगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए और टिकट लेने के लिए आप मुसलमानों को गाली दो, आप दलितों को मारो, आप राष्ट्र को, संविधान को जलाओ, आप जितनी बदतमीजी कर लोगे, जितना आप अन्याय और अत्याचार कर लोगे, उतने बड़े नेता बनोगे। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो तड़ी पार हैं, तो ऐसों की वैल्यू है। बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। हिंदू धर्म को तो ये जानते ही नहीं है। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ऐसी कोई जगह नहीं है। आपका सनातन धर्म हो सकता है, इनका हिंदू धर्म हो, तो ये हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये वाला हो सकता है आरएसएस वाला। वो कुछ नहीं, वो आरएसएस वाले जो है ना, उनको गलत भड़काया जा रहा और वो गलत डायरेक्शन में जा रहे लोग और वो देश का नाश पीट रहे। सुबह कच्छा जब पहन के और पार्कों में जाते हैं, उनको सिर्फ गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। जैसे कट्टरपंथी जो पाकिस्तानी है, उनको गलत दिशा, जो हमारे देश में बम फोड़ने की हमेशा सोचते रहते हैं, ऐसे ये लोग हैं। ये पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर हमारे देश में बम फोड़ने की हमेशा सोचते रहते हैं। हमारे देश को तोड़ने में, लड़ाने में विश्वास रखते हैं, हमारे देश को बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं। जो हिंदू के अपने आप को बहुत हिंदू सम्राट बनते हैं, ये हिंदू नहीं है। इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। कभी किसी हिंदू गरीब बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई में तेज हो और गरीब परिवार का हो, उसकी पढ़ाई के लिए 2 रुपए नहीं देते हैं। ये कभी भी कोई बच्चा हिंदुओं का अगर राष्ट्र का कोई नाम रोशन कर रहा हो, उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। इनका हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ चुनाव तो जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश का ना। कैसे जीत जाएंगे? क्यों? कैसे जीत जाएंगे? वहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, योगी हृदय सम्राट नेता है। किसके लिए? उनके मात्र जो वहाँ नारे लगाने गए थे ना जंतर मंत्र, उनके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। कितने लोग थे वो? 25, 40, 50, 100 कितने लोग थे? उतने 600-700 लोग। हाँ, तो जो भी थे उन्हीं के सम्राट हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट उन्हीं लोगों के सम्राट हैं। तुम किसी पढ़े लिखे हिंदू और जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, देश का भला चाह रहा है, उत्तर प्रदेश का भला चाह रहा है, उससे बात कर लो ना।
उससे बात करो ना कि हिंदू हृदय सम्राट चाहिए आपको, या पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश चाहिए, या विकास का उत्तर प्रदेश चाहिए, या वो उत्तर प्रदेश चाहिए जिसने 18 लाख लैपटॉप दिए थे, वो उत्तर प्रदेश चाहिए जो नोएडा में एक बच्चा ट्यूबलाइट के नीचे पड़ रहा था और उस अखिलेश यादव जी ने उसे डीएम को रात को आदेश किया, अखबार में फोटो छपी और उसे उठा लिया था और लखनऊ में उसके घर की व्यवस्था की थी, उसके रोशनी की व्यवस्था की थी और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार झेलने के लिए। ऐसे बनता है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश ऐसे बनता है। देश के अंदर अब एक तरफ अखिलेश यादव ने भी कह दिया है उन तमाम छोटे दलों के साथ हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि मैं भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। तो अगर इन दो पार्टी समाजवादी और असदुद्दीन ओवैसी अगर साथ आ जाते हैं तो क्या हिंदू नाराज नहीं हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़े, अपनी जमानत बचा पाए किसी सीट पे? किसी सीट पे, एक सीट पे बता दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव अगर समर्थन दे देते हैं साथ में, मुझे एक बात बता दो, उन्हें जब योगी आदित्यनाथ जी उनके वहां गए थे चुनाव लड़ने, तब उनकी क्या बात थी? अब योगी आदित्यनाथ जी उनको कहते हैं ओवैसी जी बहुत बड़े नेता हैं, ओवैसी जी जहां जाएंगे उनका सम्मान होगा। क्यों भाई, अब रिश्तेदारी क्यों निभा रहे ओवैसी जी? उत्तर प्रदेश में रिश्तेदारी निभा रहे हो? कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ये ओवैसी से मिली हुई है और इनका सिर्फ आपस में रिश्तेदारी है। ये देश को और उत्तर प्रदेश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बटेगी, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी ओवैसी का गठबंधन हो जाता है, काहे का गठबंधन? किस बात का गठबंधन? किस बात का गठबंधन? वो जनता बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल उनके पास कितनी भी हो, वो ओवैसी जी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। सुन लो, ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे और 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के लेन देन पे। ये मैं बता रहा हूँ। ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ लेंगे, अलग चुनाव लड़ते हैं, तो मुसलमानों को वोट के बंटवारे होने के बाद कल फिर लड़ो ना। कल फिर आप ही ओवैसी, सुन मेरी बात सुन लो, ओवैसी जी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, ओवैसी जी उत्तर प्रदेश का खजाना लूटने आ रहे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी लुटाएंगे। तो आप यही कहोगे ना कि भाई अलग चुनाव लड़ने? हम कुछ नहीं कहेंगे। ओवैसी जी अपना हैदराबाद देख लें, ओवैसी जी की सब जगह जमानत जब्त हुई है। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में चिंता करने के लिए किसान अड़ा बैठा है, अपने आप फैसला कर लेगा। अगर मान लिए आप समाजवादी से गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है लोग उनके क्यों हो जाएगा गठबंधन? हम तो ये चाहते हैं कि जो पार्टी किसान से गठबंधन करेगी किसान की बात करेगी। ओवैसी जी क्या किसान से गठबंधन कर लेंगे भाई? क्यों किसान से नहीं कर सकते? क्यों क्या किसान से गठबंधन? किसानों के अभी कहाँ थे जब पार्लियामेंट में, जब किसान हमारे वहां बैठे थे, सारे 200 किसान संसद चला रहे थे, तो ओवैसी जी कहाँ थे? ओवैसी जी ने क्या मुद्दा उठाया? मैं कह रहा हूँ ना, ओवैसी जी ने क्या मुद्दा उठाया था? ओवैसी जी के ज्यादा हिम्मत मत बनो, बाबा योगी आदित्यनाथ के भी मत बनो। ओवैसी जी ने क्या मुद्दा उठाया था? ओवैसी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी एक ही यंत्र मंत्र के जादू के पुड़िया के आदमी हैं। ये सिर्फ कहीं भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचे उस यंत्र में लगे हुए हैं। भाई ओवैसी जी कौन है? ओवैसी जी यहाँ मुख्यमंत्री दे देंगे अपना? नहीं दे पाएंगे। ओवैसी जी अपनी संसद की जमानत बचा लेंगे? कम्युनिटी के 22% वोटर हो उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं दे सकते? काहे के 22% कम्युनिटी से अब कहाँ गई कम्युनिटी? यहाँ पूछ लो ना कम्युनिटी। तुम यार वो बिल्कुल मोदी जी जैसी बात कर रहे हो यार। कम्युनिटी क्या होती है भाई? ये जो किसान भाई, अब तक तो हम आतंकवादी थे, तब तो ओवैसी जी ने क्या बोला था? ये खालिस्तानी थे, तब ओवैसी जी ने क्या बोला था? ओवैसी ने कब कहा खालिस्तानी? ओवैसी ने क्यों नहीं उसका खंडन किया कि ये खालिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है? उन्होंने कहा सही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हक की लड़ाई? हमें खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, हमें टिर्डी बताया, मुवाली बताया। ओवैसी ने क्या बोला? उन्होंने कहा ये किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है। हक की लड़ाई? हक की लड़ाई तो सब कहते हैं। मोदी जी ने भी कहा कि किसान आंदोलन में बैठे, उनको आंदोलन वापस लेना चाहिए, दिमाग उनको शुद्ध हो गया। लेकिन ये हमें ओवैसी जी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव आ रहा है, जो किसान की बात करेगा, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, किसानों की जो अपना मैनिफेस्टो लाएगा और किसानों की 1 साल में समस्या का समाधान करेगा। और सबसे पहले ये कि कानून है, जो 3 काले कानून है, उनको लागू नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा होगी। दूसरे की किसी की चर्चा ही नहीं होगी। अखिलेश यादव जी ने सदन में तख्ती लगाई, मैं किसान के साथ हूँ, खड़े हुए लेके, तो लगता है मुझे ना, ओवैसी जी ने क्यों नहीं लगाई भाई तख्ती? लगी हुई है। कहाँ लगी है?
आपने देखा नहीं सर? हमने नहीं देखा, हमें बताओ ना। ओवैसी जी तख्ती लेके प्रधानमंत्री संजय जो आम आदमी पार्टी आप का, आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, सुन लो पहले पूरी बात। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसान आंदोलन में बैठे हैं। हम आम आदमी के पार्टी के संजय ने वो बैनर लेके और प्रधानमंत्री से कहा अडानी अंबानी के दलाल हो तुम। ओवैसी जी ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा ओवैसी जी ने? ओवैसी जी को प्रधानमंत्री से मोहब्बत है, ओवैसी जी को भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है। ओवैसी जी मुसलमानों का एक वोट नहीं बांट सकते उत्तर प्रदेश में। आप अपनी आ जाए चुनाव लड़ लें, हाँ, पर इतना कर सकते हैं कि देश का खजाना लूट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश का खजाना है, चाहे वो किसी के माध्यम से। हम तो इंतजार कर रहे हैं, ओवैसी जी का डर थोड़ा ही है। मुझे तो डर पुलवामा का है। हमें तो डर कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे जवानों के साथ, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई नया देवेंद्र पैदा कर दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुआ ना, इसी जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया, किसी के खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई। इसी में मूल्य काटे जाएंगे नारे लगे, किसी के ऊपर एफआईआर हुई? नहीं हुई। यही किसान आंदोलन में नीचे आके और नारे लगा के गए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक थे। किसी पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। सदन में खड़े होके हमें आंदोलन जीवी बताया गया, हमें टिर्री बताया गया, हमें मोबाइली बताया गया, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया। किसी पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्योंकि देश में जो देश को तोड़ने की, देश को फोड़ने की, देश को बर्बाद करने की जो बात करेगा भारतीय जनता पार्टी, उसी का समर्थन कर